चलते उत्तराखंड के रुद्रपुर, जहां पर सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं। करता हूं और सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी के मार्गदर्शन हेतु पधारे भारत की सुरक्षा, सहकार और समावेशी विकास की नीतियों के कुशल शिल्पकार हमारे प्रेरणा स्रोत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश में समग्र विकास की दिशा में मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव को हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, तब हमारे बीच आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसे समय में आज हमें पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और सशक्त नेतृत्व में आज उत्तराखंड निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के
क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और आज इस संकल्प को साकार करने हेतु पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनकी नीतियों और निर्णयों के परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। आज